सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूं बाजार दर्शन पाठ लेकर, जिसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। इसके पिछले 2-3 वीडियो में मैंने इसके कुछ भागों की व्याख्या की थी। आज अगला भाग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम को लेकर। तो आगे बढ़ते हैं। उस बल का नाम जो दो, वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है, जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल का सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। बलता मतलब जिसके पास बल ताकत ना हो। निर्बल मतलब कमज़ोर होता है। बटोर रखने की स्पृहा मतलब एकत्रित करने की इच्छा। संचय मतलब इकट्ठा। सरोकार का तात्पर्य मतलब होता है। प्रतिपादन मतलब वर्णन होता है। स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक। अपर मतलब दूसरी। तो इस तरह के शब्दों को तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा और ध्यान में रखते हुए इसका व्याख्यान या इसके अर्थ को समझने की कोशिश करिएगा। वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। देखिए, इसमें जो दर्शाया गया है उसका अर्थ समझ लेते हैं। लेखक कहना क्या चाहता है। लेखक ने बताया है कि वह कौन सा बल है जो पैसे की व्यंग के सामने अजेय रहता है, मतलब, और उसे नाम चाहे जो भी कुछ भी दे दो, परंतु यह सत्य है कि जहाँ तृष्णा है वहाँ यह बल नहीं होगा। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह के पीछे मनुष्य की निर्बलता ही काम करती है। लोग मतलब सोचते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा संचय कर लें, धन वैभव इकट्ठा कर लें, लेकिन यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि यह मनुष्य की निर्बलता ही है जिसकी वजह से यह धन वैभव इकट्ठा करना चाहता है। यह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय होती है। यहाँ पर यह मनुष्य की धन पर विजय और चेतन पर जड़ की विजय। चेतन क्या होता है? जिसमें जीवन रहता है। जड़ मतलब जिसमें जीवन नहीं रहता है। तो इस तरह बताने की कोशिश किया गया है। आगे देखते हैं भगत जी का क्या दृष्टिकोण है बाजार के बारे में, वो देखने को मिलता है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। फिर मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार की किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचानने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबका अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए में से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांत भांत की बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। अप्रीति मतलब जिससे प्रेम ना हो। सब चीज़ें देख रहे होते हैं, बाजार में वो जाते हैं, सारी वस्तुओं को देख रहे थे। जिसका मतलब क्या है लेखक का कहने का, ये समझिए कि लेखक कहता है कि भगत जी बाजार जाते हैं। बाजार में वो आंख मूंद कर नहीं, जितना हम लोग देख रहे हैं, जितनी जो वस्तुएं हम लोग देख रहे हैं बाजार में, सारी वस्तुओं को देखते हैं। जिन लोगों से हमने अभिवादन किया उन लोगों से उन्होंने अभिवादन किया। सब लोग मिलते जा रहे हैं, सब लोगों से बातचीत करते जा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वह किसी के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं। वह बस जो मन में लेकर आए थे वह सामान लेने की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बाजार में जितनी वस्तुएं हैं सबसे उन्हें प्रेम नहीं है, वो उनकी देखने की इच्छा नहीं है, लेकिन वह देखने भर जाते हैं, बस देखकर लौट आते हैं। अब आगे कहते हैं, व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था, वह खोए से खड़े नहीं
वह रस जाते थे। भांत भांत की बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। सबके प्रति अप्रीत इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, मतलब कोई खालीपन भीतर नहीं है, खाली मन उनका नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंखें तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ें लिए और आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रह जाता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी फैली ही रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए। वह तो कोने वाली पानसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर लेखक ने ये दर्शाने की कोशिश किया है कि भगत जी बाजार जाते हैं। बाजार जाने के उपरांत तो हम लोगों की तरह मतलब जैसे हम लोग पूरे बाजार का दर्शन करते हैं, वो भगत जी भी पूरे बाजार का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे मिलते जुलते पूरा बाजार देखते। बाजार चारों तरफ सजा हुआ है, आमंत्रित कर रहा है, लेकिन सबको अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हुए कि और फलो फूलो बढ़ो और आपको लोग खरीदें, अपने उपयोग के सामान यहाँ से खरीद कर ले जाएं। सबको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उनका मन खाली नहीं है, रिक्त नहीं है। उनका मन भरा है। किससे भरा है? सिर्फ नमक और जीरा लेना है उन्हें, और कुछ और सामान जो उनकी ज़रूरत का होता है उतना सामान ले लिया, बाकी सामान पड़ा का पड़ा रह जाता है। उसकी तरफ सिर्फ देख कर मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं, आगे निकल पड़ते हैं। यह आशय इसमें दिखाया गया है। आगे देखते हैं कि इसका मुख्य भाव क्या है, वो भी समझ लेते हैं। एक दिन भगत जी और लेखक की राम हुई। लेखक ने थोड़ा सार है इसका, समझ लेते हैं। लेखक ने देखा भगत जी सबके साथ हंस बोल रहे हैं। वे बाजार में खुली आंख आते जाते हैं, बाजार का सब माल भी देखते हैं। उनके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का ही भाव है, विद्रोह का नहीं है, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। वे खुली आंख तुष्ट मन और मग्न होकर सारी फैंसी स्टोर छोड़कर पंसारी की दुकान पर जीरा काला नमक आदि खरीदते हैं और चुपचाप चले आते हैं। उनके सामने बाजार तभी तक है जब तक कि जीरा चाहिए, नमक चाहिए। जीरा लेते ही, नमक लेते ही बाजार उनके लिए शून्य हो जाता है। फिर चांदनी चौक के आकर्षण बुलाते रहें। कहने का मतलब चांदनी की चौक की तरह जो आकर्षण है बाजार का, उनको बुलाते रहें, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। चांदनी पीछे की पीछे रह जाती है। वह उनका कल्याण चाहते हुए, आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चल पड़ते हैं। ये इस पूरे पैसेज का आशय था। अगला भाग हम कल पढ़ेंगे बच्चों, और जो समझ में आज ना आया हो उसको पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।